दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक निजी स्कूल की बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा नेशनल हाईवे 9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में सुबह करीब 7 बजे हुआ था। मेरठ के थाना इंचौली के धनपुर गांव का रहने वाला परिवार कार से खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा था। कार में 4 बच्चे भी सवार थे। तभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर विजयनगर फ्लाईओवर के ऊपर गलत दिशा में आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये वही सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। आप देख सकते हैं कैसे गलत दिशा से ये स्कूल की बस आ रही थी और सामने से जो सही दिशा से गुजर रही थी कार, वो स्कूल बस से टकरा गई और इस हादसे में 3 बच्चों की भी कुल मिलाकर 6 लोग मारे गए हैं। एक घायल हुआ है। एक ही परिवार के मारे गए लोग बताए जा रहे हैं। तो निजी स्कूल की ये बस आ रही थी और कार से सीधा टक्कर हो गई। आमने सामने की टक्कर थी। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 बच्चे इसमें शामिल। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो दुखद हादसा न सिर्फ ये दर्शाते हुए कि ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करना, ये तो बेसिक रूल है कि गलत दिशा में आपको गाड़ी नहीं चलानी, और वो भी हाईवे पर। हाईवे पर स्कूल बस का ड्राइवर, उसको पता है कि किस स्कूल की बस में बच्चे सवार हैं, उनकी जान जोखिम में डाली और जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान जोखिम में डाली, और उसका खामियाजा एक परिवार के 6 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। तो क्या हालत हो गई इस कार की जो बस से टकराई, और इस कार में 6 लोगों की कुल मिलाकर मौत हुई है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। 3 बच्चे, इसमें 4 बच्चे वैसे सवार थे, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा। इधर आंध्र प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां प्रकाशम जिले में बारातियों की बस सागर नहर में गिर गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मची चीख पुकार से खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। बताया जा रहा है कि यह हादसा जब हुआ उस समय बस पोडिल्ली से काकीनाडा जा रही थी। हादसे के वक्त बस में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। तीर्थ यात्रियों की गाड़ी पर चट्टानी मलबा गिर गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, 7 घायल हो गए। उत्तरकाशी उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सूनगर के पास एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला समेत 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बताते चलें कि मरने वाले सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। आपको बताते ये भी चले कि 3 वाहनों में 22 लोग सवार थे। हादसे के बाद आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन की टीम की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकालकर होटलों में ठहराया गया। अब हादसे के बाद यातायात बहाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सूनगर के पास एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक महिला सहित 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताते चले कि मरने वाले सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। बता दें कि 3 वाहनों में 22 लोग सवार थे और हादसे के बाद आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन की टीम की मदद से यात्रियों को सुरक्षित निकालकर होटलों में ठहराया गया है। अब हादसे पर यातायात बहाल करने की कवायद भी जारी है।
उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं देर रात एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भी पानी घुस गया। ये ऋषिकेश के एम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। वार्ड में सामान तैरता नजर आया। पानी देख मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतें उठानी पड़ी। हिमाचल के मनाली में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। अजमेर के किशनगढ़ से घूमने के लिए गए 14